बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा था। भारत का संविधान लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भारत का संविधान उन्होंने लिखा था और हस्तलिखी से लिखा था। इस संविधान पर 24 जनवरी 1950 को 284 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। सांसदों से लिखी गई इस संविधान की मूल प्रति आज भी हमारे देश के म्यूज़ियम में रखी गई है। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है वो भारत का है और इस संविधान के ऊपर ही पूरा देश टिका हुआ है। इस संविधान को बनाने की शुरुआत हुई थी 1946 में और इस संविधान के कार्य में 1947 से बाबा साहेब अम्बेडकर जुड़े। हालांकि इस संविधान को बनाने के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा साहेब अम्बेडकर और इसे अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने। और भारत का जो सबसे बड़ा संविधान है उसकी पहली कॉपी उत्तराखंड के देहरादून में छपी थी और 1000 प्रतियां छापी गई थी। तो जिससे कि आपको पता होगा कि 1946 में संविधान अपना लिखना स्टार्ट हुआ था और 1947 में बाबा साहेब इससे जुड़े थे और यह कंप्लीट हुआ था 1948 में और 1950 आते आते इसे देश को समर्पित कर दिया गया। तो जैसा कि मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि जब ये स्टार्ट हुआ था संविधान लिखना तो 1946 में इसके जो अध्यक्ष थे, मेन अध्यक्ष, वो राजेंद्र प्रसाद थे। हालांकि उन्हें कोई श्रेय नहीं दिया जाता है। प्रेम बिहारी रायजादा जो थे उन्होंने एक शर्त रखी थी राजेंद्र प्रसाद के सामने कि मैं एक ही शर्त पे संविधान को लिखूंगा और वो भी मुफ्त में लिखूंगा। अभी आप देखोगे कि कोई भी बोलेगा भाड़े से लिखने वाले लाए थे, पैसा देकर लिखने वाले लाए थे, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। संविधान की जो असली कॉपी है जो दिल्ली में रखी गई है, जब आप उसे जाके म्यूज़ियम में देखेंगे तो वहाँ पे प्रेम बिहारी जो रायजादा जो थे उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि मैं संविधान लिखूंगा, अपने हाथों से लिखूंगा और वो भी फ्री में लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये थी कि जब भी मैं संविधान लिखूंगा उसके आखिरी पन्ने पे मैं मेरा नाम लिखूंगा और जब संविधान लिख के पूरा हो जाएगा तो उसके लास्ट में मैं मेरे दादाजी का नाम लिखूंगा। तो इस प्रकार संविधान के हर एक पेज पे आपको प्रेम लिखा हुआ मिलेगा और उनके संविधान के आखिरी पेज पे उनके दादा का नाम लिखा हुआ होगा। तो आज भी जो भी भ्रांतियां हैं हमारे देश में कि संविधान को किसने लिखा किसने नहीं लिखा, तो आप जाके खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं असली संविधान को। वहाँ आपको पता चलेगा कि अपने हाथों से जो लिखने वाले थे, जो कलम के सौदागर थे, जो कलम के राजा थे, वो और कोई नहीं प्रेम बिहारी रायजादा थे। एक्चुअली देखने जाएंगे तो हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है कि अगर आप किसी विशेष जाति या किसी विशेष धर्म या किसी विशेष चीज़ से नहीं आते हो तो आपको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप विशेष जाति से नहीं आ रहे हो। वोट के लिए किसी को भी उठा के कहीं पे भी फिक्स कर दिया जाता है और किसी के हक का जो मान सम्मान है उसे छीन लिया जाता है। जैसे कि मैं 2 नाम बताऊंगा, जैसे कि 2 नाम ऐसे देखते राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने संविधान लिखने के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ही संविधान लिखा गया, लेकिन उन्हें उतना मान सम्मान नहीं मिलता है जितना कि दूसरों को मिलता है। सेम सीन जिन्होंने संविधान को लिखा था, अपनी हाथों से लिखा था, उसे भी वह संविधान का मान सम्मान नहीं मिलता है प्रेम बिहारी रायजादा को जिन्होंने अपने हाथों से लिखा था। तो ये तो है हमारे नेताओं की, हमारे देश की पॉलिटिक्स। किसी को खुश करने के लिए किसी का मान सम्मान उठा के किसी को दे देते हैं। तो आज जैसे कि मैंने बताया कि भारत का संविधान प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था, तो आप भी इस वीडियो को इतना फैलाएं, इतना शेयर करें, इतना लाइक करें और इतना कमेंट करें ये वीडियो के इनबॉक्स में आके कि ये वीडियो वायरल होनी चाहिए और धीरे धीरे पूरे देश को पता चलना चाहिए कि संविधान को असली लिखने वाले कौन थे, संविधान को असली में बनाने वाले कौन थे, संविधान को एक्चुअली में किसकी तरफ से लिखा गया है। और यह श्रेय जो है वो ना केवल 1, 2, 3 जन को मिले बल्कि पूरे उसके साथ जो जितने लोग भी जुड़े थे उन सभी को समान व्यवहार से मिलना चाहिए। जैसे कि मैं थोड़ा सा एक प्रकाश डालना चाहूँगा। 1946 यानी 1946 में संविधान बनना स्टार्ट हुआ। 1946 था राजेंद्र प्रसाद और प्रेम बिहारी रायजादा ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। एक होती है ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कुछ गलत सही है तो वो चेक करना, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो ऐसे और आज वो संविधान से पूरा देश चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।